हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने डेटाबेस के अंदर फॉर्म से पीएचपी के थ्रू किस तरीके से वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस को यहाँ पर कनेक्टिविटी किस तरीके से करते हैं। सो गाइस, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, तभी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो गाइस, चलते हैं, एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और इस फॉर्म की वैल्यू को हम यहाँ पर डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो गाइस, सिंपली हमें यहाँ पर कनेक्शन की ज़रूरत पड़नी है। तो मैं यहाँ पर कनेक्शन को एज इट इज रख देता हूँ। हमारा सेम डेटाबेस है, सेम कनेक्शन है हमारा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस, सिंपली आपको क्या लिखना है, यहाँ पर HTML, जैसे हम नॉर्मल HTML लिखते हैं, और इसके अंदर आपको यहाँ पर लिखना है एक फॉर्म। तो गाइस, मैं यहाँ पर UI पे ध्यान नहीं दूंगा कि किस तरीके से हम अपना फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे हैं, सिर्फ मैं यहाँ पर बताऊंगा कि वैल्यूज़ को किस तरीके से इंसर्ट कराना है PHP के थ्रू। तो गाइस, फॉर्म हमने यहाँ पर लिखा और फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक लेबल, और लेबल में यहाँ पर डाल देता हूँ यूज़र नेम। यूज़र नेम के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्योंकि हम टेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मैं एक और इसको यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी, देन कर लेता हूँ इसको पेस्ट। अब मैं यहाँ पर क्या डालूँगा, पासवर्ड। गाइस, मैं यहाँ पर डालूँगा पासवर्ड, और इसके अंदर सिंपली मैं क्या वैल्यू दूंगा, पासवर्ड। तो गाइस, मेरे पास यहाँ पर क्या हो चुकी है, फॉर्म यहाँ पर मेरा बन चुका है। इसको क्या करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर फॉर्म आ चुका है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पर BR टैग लगाकर ब्रेक रो कर लेते हैं, और BT की जगह में यहाँ पर लिख लेता हूँ BR। चलते हैं ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस, देख सकते हैं आप, यूज़र नेम और पासवर्ड आ चुका है। अब इसको सबमिट कराने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना है इनपुट टाइप सबमिट। आपको सबमिट बटन लिखना है, और सबमिट बटन की आपको एक वैल्यू दे देनी है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इंसर्ट डेटा। ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसर्ट डेटा नाम का एक बटन आ चुका है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको गेट, पोस्ट और रिक्वेस्ट मेथड के बारे में बताया था प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में, तो वही हमें यहाँ पर करना है, और हमें एक एक्शन देना है। यहाँ पर एक्शन में क्या होगा, उस पेज पर रिडायरेक्ट करना है जिस पेज पे हमें इन वैल्यूज़ को लेकर जाना है। तो गाइज, उस पेज के लिए मैं यहाँ पर एक पेज बना लूँगा कि ऐड डेटा नाम से मेरा एक पेज होगा, add-data.php। तो गाइज, मैं यहाँ पर Ctrl+N करके एक नया पेज बना लूँगा, add-data.php। अब जब भी मैं एक्शन पे क्लिक करूँगा तो इस पेज पे इसको क्या कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा। गाइज, रिफ्रेश करता हूँ, रिडायरेक्ट कर दिया इसने add-data.php वाले पेज पे। अब सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को लेकर जाना है। तो वैल्यूज़ को लेकर जाएंगे हम यहाँ पर पहले गेट मेथड से। गाइस, गेट आपको पता है कि ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी गेट होता है, तो मैं यहाँ पर फिर भी आपको गेट लगा के दिखा देता हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा आपको पोस्ट के थ्रू। तो पोस्ट से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो नेम है, हमें यहाँ पर इनको फिल करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ पर यूज़र नेम चाहिए तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यूज़र, और अगर यहाँ पर मुझे पासवर्ड चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा सिंपल पास। आप यहाँ पर दोनों कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको गेट पोस्ट वाली वीडियो में बताया था। तो अब क्या होगा, रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही कोई यहाँ पर डेटा को क्लिक करता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र पास यहाँ पर नल वैल्यू जा रही है जो कि ब्लैंक है। अब अगर हम यहाँ पर कुछ भी डेटा फिल कर देते हैं तो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं वो पासवर्ड और मेरा यूज़र यहाँ पर उस पेज पर जा रहा है। तो अब इस पेज पर तो वैल्यू जा रही है, इस पेज पर लेकर कैसे आए, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको PHP स्टार्ट करके बंद करनी है। इसके बाद आपको, अगर आपको यूज़र नेम चाहिए तो आपको सिलेक्ट करना है $_get, और इसके अंदर उसका नाम जो हमने नेम पास करा था फॉर्म का। तो अब यहाँ पर आया $_get, और अगर मैं इसको इको करा लूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैं इसको सेट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट करते ही इसने इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा लिया। रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, दोनों वैल्यूज़ को ले आता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर डाल देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पर मैंने पास लिखा था तो पास ही लिखूँगा, और इन दोनों को डाल लेते हैं वेरिएबल्स में। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ यूज़र नाम से, और इसको मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ पास नाम से। तो अब हमने क्या करा, इन दोनों वेरिएबल के अंदर इनकी वैल्यूज़ को स्टोर करा दी। अब मैं इको कराऊँगा अगर $यूज़र को, तो क्या करेगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा दी इसने। तो गाइस, देखा आपने किस तरीके से हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए इन वैल्यूज़ को। तो अगर हम यहाँ पर पोस्ट यूज़ करते तो यहाँ पर मैं लिखता पोस्ट का, जो कि मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। तो गाइस, ये करा हमने, गेट कर ली हमने वैल्यूज़। यहाँ से फॉर्म्स में जो भी वैल्यू डालेगा वो गेट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले
डेटाबेस को कनेक्ट करके उसके अंदर इन वैल्यूज़ को डालना है। तो गाइज डेटाबेस कनेक्ट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं क्या करूँगा, इसी डेटाबेस को यहाँ से उठाकर पेज पे ले आऊँगा। जिस पेज पे आपको डेटा डालना होता है ना, उस पेज पे आपको यहाँ पर कनेक्शन चाहिए होता है। फॉर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, फॉर्म तो ऐसे ही बना हुआ है, इसके अंदर हमें कनेक्शन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसी पेज के अंदर डेटाबेस के अंदर वैल्यू डाल रहे हो तो अब आपको कनेक्शन पड़ेगी, जो कि हम आगे प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर बनाया ऐड डेटा का पेज और इसमें कनेक्शन आया हमारा, बिल्कुल करेक्ट था हमारा कनेक्शन, चल रहा था ये। अब हम क्या करेंगे, माई एडमिन से इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली एडमिन पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डेटाबेस था, PHP डेटाबेस नाम का जो डेटाबेस है वो हमें ये खोल कर दे देगा अभी। तो हम अपने डेटाबेस पे चलते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक टेबल को क्रिएट करते हैं, जो कि मैं MySQL वाली ट्यूटोरियल्स में बना चुका हूँ। तो टेबल का मैं यहाँ पर नाम देता हूँ डेटा नाम से, मैंने एक टेबल बना दी है। डेटा की जगह मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ रजिस्टर नाम से मैंने एक टेबल बना दी है, जिसके अंदर मुझे कॉलम कितने चाहिए, कॉलम मुझे इसके अंदर चाहिए 3 कॉलम मुझे इसके अंदर चाहिए। मैं गो करता हूँ इसको। तो गाइज अब आपको मैं बताता हूँ 3 कॉलम मैंने यहाँ पर क्यों लिए। एक तो लिया यूज़र नेम के लिए, एक लिया मैंने यहाँ पर पासवर्ड के लिए, बट एक लिया मैंने यहाँ पर आईडी के लिए। आईडी हमें क्या चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट चाहिए आईडी। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर हर एक यूज़र के लिए एक अलग अलग आईडी चाहिए, तभी तो यहाँ पर लॉगिन कर पाएगा अपनी आईडी से। तो मैं यहाँ पर इस आईडी को दे दूँगा इंटीजर है बिल्कुल, और अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऑटो इंक्रीमेंट देंगे तो इसका प्राइमरी की लग जाता है, जो कि मैं SQL वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो हमने एक आईडी नाम के यहाँ एक रजिस्टर नाम के टेबल के अंदर आईडी कॉलम ले लिया, दूसरा मैंने यहाँ पर ले लिया एक यूज़र नेम, और यहाँ पर ले लिया मैंने पासवर्ड। गाइज आप यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं जैसा आपको चाहिए। मैंने यहाँ पर जो नेम डाले थे वो यूज़र पास डाले थे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको यहाँ पर नेम सेम लिखने है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। तो वैरकैर में ले सकते हैं यूज़र नेम, और इसकी वैल्यू दे देते हैं 255, और पासवर्ड भी हमारा वैरकैर में हो सकता है, तो इसकी भी वैल्यू दे दी मैंने यहाँ पर 255। चलते हैं गाइस, सेव करते हैं इसको। जैसे ही मैंने सेव करा, ब्राउज पे जाते हैं और हमारी यहाँ पर टेबल क्रिएट हो चुकी है। आप ऊपर देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर। तो वैसे ही अब हमें MySQL क्वेरीज लिखनी है और इनके अंदर यहाँ पर डेटा को ऐड कराना है। तो ऐड कैसे होगा डेटा, तो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को ले लिया, जो आ रहा है, जो यूज़र डाल रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी क्या होगी, तो मैं यहाँ पर इसके लिए एक वेरिएबल बनाता हूँ SQL, कि भाई ये मेरी क्वेरी लिखेगा, ये वेरिएबल के अंदर मेरी क्वेरी स्टोर होगी। आपको लिखना है यहाँ पर डबल कोट्स, और इसके अंदर आपको वही क्वेरी चलानी है जो हम MySQL के लिए चलाते हैं। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पर इंसर्ट इनटू। गाइज या तो आप सारा कैपिटल लिखे या आप सारा स्मॉल लिखे, कोई लेना देना नहीं है इससे। तो मैं यहाँ पर कैपिटल ही लिख के दिखाऊंगा, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। तो टेबल का नेम था हमारे पास रजिस्टर, इसको उठाते हैं यहाँ पर इंसर्ट इनटू रजिस्टर, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले कॉलम्स। गाइज आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉलम्स लिखना है, किस कॉलम के अंदर आपको वैल्यू डालनी है, कौन से वैल्यू के कौन से कॉलम में आपको डालनी है, यूज़र नेम और पासवर्ड में। आईडी जो होगी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट आएगी, 1 2 3 करके आएगी ऑटोमेटिक। तो हमें यहाँ पर डालना है यूज़र कॉमा, गाइस पूरा लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर कॉलम, यूज़र नेम और पासवर्ड। जो आपने यहाँ पर लिखे हैं ना इधर, वो आपको यहाँ पर लिखना है इधर। इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिर्फ वैल्यू लेने के लिए। जो आपने यहाँ लिखे वो आपको कहाँ डालना है, इस क्वेरी के अंदर। इंसर्ट इनटू रजिस्टर, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गए। अब इन कॉलम्स के अंदर आपको क्या डालनी है, वैल्यूज़ डालनी है आपको। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल्यूज़। तो अब वो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो गाइज वो वैल्यू आएगी मेरी यहाँ से, यूज़र और पास। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र। यहाँ पर गाइज आपको ध्यान रखना है, आपको सिंगल कोट्स का यूज़ करना है, और मैं यहाँ पर कॉमा लगा के यूज़ करूँगा पास का। आपको लिखना है यहाँ पर यूज़र और पास। आपने यहाँ पर क्या कर दिए, इन दोनों वैल्यूज़ को इन दोनों के अंदर पास करा दिया था कि भाई जो भी वैल्यू यूज़र डाल रहा है वो मेरी रजिस्टर के अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड नाम के यहाँ पर जो कॉलम्स है उनके अंदर यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। अब गाइज ये तो था तरीका हाथ से लिखने का, मैनुअल। अगर आपको खुद से क्वेरी डालनी है तो वो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर करता हूँ SQL पे जाता हूँ और यहाँ पर आप सिंपली इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। गाइज ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है, 1 मिनट मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ इंसर्ट पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास वही क्वेरी आ चुकी कि किस तरीके से हमें यहाँ पर उन कॉलम्स को डालना था। तो या तो आप इसको कॉपी करके
यहाँ तक कॉपी करना। अब वैल्यूज़ तो आपको डालनी पड़ेगी, या तो आप यहाँ पर कॉपी करके SQL ऐसा लिख सकते हैं, आप इसके आगे वैल्यू डालेंगे, या आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऊपर अपने की तरह यहाँ पर लिख सकते हैं। तो गाइज़ आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना पड़ेगा, आपको ये जो यूज़र नेम है और ये पासवर्ड है, ये आपको वही कॉलम लिखने पड़ेंगे यहाँ पर, इंसर्ट इनटू रजिस्टर यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र और पास, जो आपको वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करके दे रहे हैं। अब गाइज़ ये क्वेरी चलेगी कैसे, आपको काम इतना ही था आपको किस तरह, बट ये क्वेरी चलेगी कैसे, तो इसके लिए PHP का फंक्शन है MySQLi _ query। आपको यहाँ पर लिखना MySQLi _ query। अब इस क्वेरी के अंदर 2 पैरामीटर पास होंगे, पहला जो आपकी SQL क्वेरी है और सबसे पहले होगा आपका कनेक्शन। तो इसके अंदर आता है पहला वेरिएबल जो कि आपने कनेक्शन बनाया होता है, वो कनेक्शन कॉमा लगाकर आपको वो क्वेरी जो आपके वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रही है। तो गाइज इससे क्या होगा, ये यहाँ पर ये हमारा इसके अंदर इस वैल्यू को ऐड करा देगा। तो गाइज चलते हैं ब्राउज़र पे, मैं जैसे यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ भी मशीन नहीं आया, और जैसे ही मैं ब्राउज़ पे जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरी यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी है। इसको चलते कुछ अच्छा सा डेटा डालते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके। तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ और इसके अंदर पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3 4 5। इंसर्ट डेटा पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऊपर शुभम और पासवर्ड आ रखा है। ब्राउज करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस के अंदर मेरी वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर हो चुकी है। तो गाइज ये तो था गेट मेथड के तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पर पोस्ट यूज़ करता तो अब मेरी URL में वैल्यू नहीं दिखेगी, सिर्फ मुझे ये डेटाबेस के अंदर ही वैल्यू को डाल देगा। और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ $_post। चलता हूँ ब्राउज़र पे, बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, फिर से वही वैल्यू या कुछ और वैल्यू डालते हैं। इस बार हमारे चैनल का नाम डाल देते और पासवर्ड में यहाँ पर डालता हूँ 1 2 3 4 5। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ ऊपर कुछ भी नहीं आया मेरा URL में, क्योंकि सिक्योर है, पोस्ट है। जैसे ही ब्राउज पे क्लिक करता हूँ तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं हैवी कोडिंग और 1 2 3 4 5 यहाँ पर वैल्यूज़ मेरी इंसर्ट हो चुकी है। अब गाइज डेटा यहाँ पर स्टोर हो चुका है, बट हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, हमें तो बार बार बैकएंड में देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्या करें कि हमें पता चल जाए, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर डाल देंगे एक वेरिएबल के अंदर, जो कि होगा चेक नाम से, कि भाई ये चेक करेगा कि मेरी डेटा के अंदर डेटाबेस के अंदर वैल्यू गई भी है कि नहीं गई है। तो इसको भी कंडीशन में डाल देंगे। तो इफ़ $check इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है, अगर ये चल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इको डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। एल्स के अंदर हम क्या डाल देंगे कि भाई इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और डेटा नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली, नहीं यहाँ हम लिख देते हैं डेटा इंसर्शन फेल्ड। यहाँ पर हम कर देते हैं डेटा इंसर्शन फेल। जो भाई आप डेटा डाल रहे थे वो फेल हो चुका है। तो फेल कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस पासवर्ड को बदल दें और रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस डेटा इंसर्शन फेल्ड हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉलम का नेम ही बदल दिया है। तो गाइस ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर एक एरर देगा कि भाई डेटा नहीं गया है। जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो गाइस इसको जूम आउट कर लेते हैं और ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर फिर से मेरे पास वो डेटा आ चुका है और ऑटो इंक्रीमेंट से यहाँ पर मेरे हर एक डेटा की एक यूनिक आईडी यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो गाइज डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा कि डेटा हम यहाँ पर किस तरीके से डेटाबेस के अंदर डालते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ पर हेडर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका डेटा यहाँ पर चला जाए आप यहाँ पर लिखेंगे हेडर। अगर आप चाहते हैं कि मेरा फिर से वही फॉर्म खुल जाए, जैसी डेटा इंसर्ट आ जाए फिर से वही फॉर्म खुल जाए, तो हेडर के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, लोकेशन। ये क्या करती है, रिडायरेक्शन के काम करती है। तो हेडर लोकेशन कॉलन और आपको उसी पेज का नेम दे देना है index.php पे ये वापस चला जाए। जैसे ही हमारा ये ऐड हो जाए डेटा, बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, कुछ भी डेटा डाल देता हूँ, इंसर्ट कर दिया। तो गाइस ये वापस इसी पे ही आ गया index.php। बट इससे क्या हुआ, हमें यहाँ पर पता नहीं चला कि भाई मेरा डेटा गया नहीं गया, इसने तो इसको रिडायरेक्ट कर दिया डायरेक्टली, कि हम किस तरीके से इसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं। डेटा तो गया है मेरे पास, मैं आपको दिखा दूँ ब्राउज करके, तो डेटा तो आया है मेरे पास ये रहा, बट ये इसने क्या करा, इसको रिडायरेक्ट कर दिया। तो वो इसके लिए यहाँ पर नहीं रुका, जैसे गया उसके बाद इसने इसको रिडायरेक्ट कर दिया। तो गाइस इसको हम यहाँ पर अलर्ट वगैरह में काफ़ी सारी चीज़ों में आगे शो करके दिखाएंगे। मेन मोटिव था मेरा
कि मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ कि डेटाबेस के अंदर आप यहाँ पर किस तरीके से डेटा डाल सकते हैं। अगर आपके और कॉलम होते तो आप यहाँ पर कॉलम लगा के और कॉलम लिख देते और आपकी यहाँ पर और वेरिएबल की वैल्यू पास हो जाती। तो गाइस बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट के अंदर से वैल्यू लाकर इसके अंदर स्टोर करके हमने वैल्यूज़ को इसी के अंदर पास कर दी है। तो गाइज नॉर्मल हम MySQL के अंदर क्वेरी लिखते तो यहाँ पर ही वैल्यू पास करते थे मैनुअली, बट हमने कराई है डायनामिक वैल्यू है कि मतलब हर बार अलग आ रही है, बन रही है, और कोई भी यहाँ पर फॉर्म के अंदर वैल्यू डालेगा तो वो मेरी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रही है। तो गाइज देखा आपने किस तरीके से स्टोर हो रही है हमारी सारी वैल्यूज़। तो गाइज आई होप आपको ये समझ आया होगा। और गाइज जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर इन यूज़र नेम और पासवर्ड, सिलेक्ट ऑप्शन, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स हमारे हो चुके, रेडियो बटन हो चुका, तो इन सभी की वैल्यूज़ को भी मैं आपको आगे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो उनके अंदर डालने सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डालेंगे उन वैल्यूज़ को। मैं अभी तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से हम डेटा डालते हैं। मैं सारे बता सकता हूँ एक बारी में, बट गाइस हम उनको आगे आगे सीखेंगे धीरे धीरे कि किस तरीके से उन सभी की वैल्यूज़ को डाला जाता है, क्योंकि उनका जो है प्रोसीजर थोड़ा अलग है। मेन आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए किस तरीके से आप यहाँ पर बिना एरर से आप इस डेटा को यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। सो गाइज अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है अभी भी तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।